सोलर पैनल्स क्लीन करने हो या कभी इस तरह से सोलर पैनल आपका डैमेज हो जाए, लेकिन याद रखने की बात है कि इन ब्रेकर्स को आपने ऑपरेट नहीं करना। अब ये इन्वर्टर थोड़ी देर स्टैंड बाई मोड पे रहेंगे। स्टैंड बाई मोड के बाद ये इन्वर्टर अपनी इंडिकेशन मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। कि जो हमारे ये पैनल मीटर है, इनके ऊपर जो एनालाइजर लगे हुए हैं, इनके ऊपर हमारी जो इन्वर्टर की आउट ये एसी ब्रेकर हमने ये भी ऑफ कर दिया। तो हमें एक पैनल इनका जो है इसमें डैमेज मिला है। ये पैनल डैमेज होने की जो वजूहात है वो कई हो सकती हैं, जिसकी वजह से खुदा ना खासा इसमें अगर पानी चला जाता है तो जाने के बाद ये स्पार्क करके नुकसान हो सकता है। तो हमने उससे बचाने के लिए पैनल्स के ऊपर जो है डस्ट आई हुई है, हमने इस पे भी कस्टमर को जो है आगाही दी है। अब हम इस सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए हम इसके जो पहले एसी ब्रेकर्स हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पर सोलर पैनल्स क्लीन करने हो या कभी इस तरह से सोलर पैनल आपका डैमेज हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आपको उस जगह पर पैनल्स को या तो डायरेक्टली रिमूव नहीं करना या पैनल को क्लीन करते हुए अपने सिस्टम को शट डाउन करना है। इस वक्त जो हमारी 100 किलोवाट की साइट है, इस 100 किलोवाट की साइट के ऊपर हम पैनल जो है रिमूव करना है, और रिमूव करने से पहले हम सिस्टम को शट डाउन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम लगे हुए हैं, इसको शट डाउन करने के लिए याद रखने की बात यह है कि हमारे पास ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं, डीसी ब्रेकर, लेकिन याद रखने की बात है कि इन ब्रेकर्स को आपने ऑपरेट नहीं करना। ये बात याद रखने की है। हमेशा इन्वर्टर के नीचे दिया गया एक स्विच है जिसको आप पहले ऑफ करते हैं। इस स्विच को जब आप ऑफ करेंगे उसके बाद आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी मेन इनपुट्स को आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ करने के लिए इस इन्वर्टर को मैंने ये स्विच इसका ऑफ कर दिया, और इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा दूसरा इन्वर्टर है उसका स्विच भी यहाँ पर है। इस स्विच को भी हम जो है इस वक्त ऑफ कर देंगे। अब ये इन्वर्टर थोड़ी देर स्टैंड बाई मोड पे रहेंगे। स्टैंड बाई मोड के बाद ये इन्वर्टर अपनी इंडिकेशन मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। तो ख़त्म करने के बाद फिर हमें इसके जो इनपुट्स की सेफ्टी ब्रेकर्स हैं उनको जो है शट डाउन करना है। शट डाउन प्रोसेस में है ये, अगर हम देखें तो इन्वर्टर्स, ये दोनों इन्वर्टर्स अपने शट डाउन प्रोसेस में इस वक्त हैं। दोनों इन्वर्टर्स जो हैं थोड़ी देर में स्टेबल होके अपनी इंडिकेशन जो है वो बंद कर देंगे। जैसे ये इंडिकेशन मुकम्मल ऑफ हो जाएगी, फिर हम जो है डीसी ब्रेकर्स और इसकी जो इनपुट जो एसी ब्रेकर है उसको बंद करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे ये पैनल मीटर है, इनके ऊपर जो एनालाइजर लगे हुए हैं, इनके ऊपर हमारी जो इन्वर्टर की आउटपुट आनी ख़त्म हो चुकी है। दोनों के ऊपर जो है 0-0 आ रही है। तो हम इसके मेन एसी ब्रेकर्स के बजाय हम इसके जो डीसी ब्रेकर्स हैं उनको हम इस वक्त ऑफ करेंगे। ये हमारे डीसी ब्रेकर्स हैं, इनको 1 बाय 1 हम इसके अंदर ऑफ कर रहे हैं, और इसी तरह से दूसरे इन्वर्टर के भी ब्रेकर्स हम ऑफ कर रहे हैं। यानी कि इन्वर्टर के हमने स्विच ऑफ कर दिए थे, अब हम इसके डीसी ब्रेकर ऑफ किए हैं, और अब हम इसके बाद इसमें आ रहे हैं कि ये जो हमारे इसके साथ एसी ब्रेकर लगे हुए हैं, ये एसी ब्रेकर हमने ये भी ऑफ कर दिया, और इसी तरह से हमारा जो दूसरा इन्वर्टर है इसका ब्रेकर भी हम इसमें ऑफ कर देंगे। अब टोटली शटडाउन हो चुका है, और इस सिस्टम के ऊपर जो है इस वक्त कोई पावर लाइव नहीं है। हम ऐसी सूरत हाल में ऊपर जाके पैनल्स की क्लीनिंग भी कर सकते हैं, और अपने पैनल्स को जो डैमेज पैनल है उसको सेफली रिमूव करके रिप्लेस कर सकते हैं। हमने जब इस सिस्टम का ओवरव्यू लिया तो इस सिस्टम के ओवरव्यू में हमने आके इनके ब्रेकर्स को चेक किया, उनकी ब्रेकर्स की जो फंक्शनल है उसको चेक किया, उसके कनेक्शंस को चेक किया, इसी तरह से इनकी वायरिंग्स को चेक किया, और हमने तमाम पैनल्स के आके इसकी जो उनको जब चेक किया तो हमें एक पैनल इनका जो है इसमें डैमेज मिला है। ये जो पैनल डैमेज मिला है, ये पैनल डैमेज होने की जो वजूहात हैं वो कई हो सकती हैं। तो किसी भी वजह से जो पैनल डैमेज हुआ है, रिव्यू करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें फिर जो कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे उसकी परफॉर्मेंस कम हो सकती है या सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे ये सिस्टम 100 किलोवाट का है, इसमें एक स्ट्रिंग जो है वो तकरीबन 8 से 9 किलोवाट की एक स्ट्रिंग है। तो एक स्ट्रिंग के अंदर जो है हाई वोल्टेज और जो वाटेज ज़्यादा है, जिसकी वजह से खुदा ना खासा इसमें अगर पानी चला जाता है तो जाने के बाद ये स्पार्क करके नुकसान हो सकता है। तो हमने उससे बचाने के लिए अब इस पैनल को रिप्लेस करना ज़रूरी है। हमने सिस्टम को शट डाउन करवा दिया है। शट डाउन होने के बाद अब इस पैनल को हम रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करके इसको दोबारा से अलाइव कर देंगे। तो जनाब, इस पैनल को उतार दिया गया जो डैमेज था, और इस
उसके बदले हमने पैनल रिप्लेस करके नया पैनल इंस्टॉल कर दिया है। मज़ीद हमने इस साइड पर आने के बाद जो चीज़ देखी, हमने इस साइड पर आने के बाद ये देखा कि पैनल्स के ऊपर जो है डस्ट आई हुई है। हमने इस पे भी कस्टमर को जो है आगाही दी है कि ये जो डस्ट है इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन पैनल्स को रेगुलर क्लीन करें ताकि ये पैनल जो हैं आपके बेहतर परफॉर्म कर सके। ये होता है फ़ायदा एक रिव्यू विज़िट का, जिससे हम अपने कस्टमर के साथ राब्ते में भी रहते हैं और इस तरह का कोई नुकसान अगर हुआ हो तो उसको जो है बेहतर किया जा सकता है और कस्टमर को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है या उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो मेंटेन रखा जा सकता है। अब हम इस सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए हम इसके जो पहले एसी ब्रेकर्स हैं उनको ऑन कर रहे हैं। एसी ब्रेकर्स को ऑन करने के बाद हम इन इन्वर्टर्स के डीसी ब्रेकर्स को ऑन कर रहे हैं। डीसी ब्रेकर ऑन करने के बाद हम इस इन्वर्टर का जो नीचे मेन स्विच है इस स्विच को हम ऑन कर रहे हैं। ये दोनों स्विचेस हमने ऑन कर दिए और ये इन्वर्टर हमारे थोड़ी देर में जो है अपना काम शुरू कर देंगे। हमने सेफली पैनल रिप्लेस कर दिया है और सिस्टम को रीस्टार्ट करके उसके जनरेशन को दोबारा से स्टार्ट कर दिए।